अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, इनमें कैसे सिमिलैरिटी है और किस तरीके से इनको हम डिफाइन करते हैं। मतलब लॉ अगर लिखने को आएगा तो हम कैसे लिखेंगे। वैसे तो मुझे नहीं लगता आपको कॉम्पिटिटिव में कहीं लिखने को आने वाला है, लेकिन हाँ अगर किसी ने स्कूल में पूछ लिया तब क्या करोगे, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो हम बारी बारी से पैरेललोग्राम लॉ समझेंगे और फिर ट्रायंगल लॉ समझेंगे। तो पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर दिए हैं, इनको हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मान लो सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसका जो है वो लिखा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर कंसीडर्ड टू बी एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, लेट्स कंसीडर देम एज द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। कैसे हम इसको एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम में बनाएंगे, तो देखना जरा। जैसे ये वेक्टर ए था, ये तो ए है ही, ए तो वेक्टर ये है ही। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेक्टर बी। तो अगर पैरेललोग्राम बनाना है ए और बी से, तो ये इनकी एडजेसेंट साइड हो गई, ए और बी एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। देन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाय द वेक्टर। अब टू साइड है पैरेललोग्राम की, तो बाकी टू भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी टू कंप्लीट करने के लिए हम और दो लाइनें बना लेते हैं। तो ये एक तो ए जैसे पैरेललोग्राम है ना, इसीलिए मैं इस पे लाइन बना के फिर उधर ले जाऊंगा। ये लाइन इधर से इधर, पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली लाइनें जो हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद जो एक और है वो बी के पैरेलल होगी, जो अगली होगी, और इस तरीके से हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट किया हमने, वी हैव कंसीडर्ड टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, वी हैव कंसीडर्ड ए एंड बी वेक्टर एज टू साइड ऑफ टू एडजेसेंट साइड, टू साइड कोई भी साइड नहीं, आमने सामने वाली नहीं हो सकती ना वो, तो टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये हमने टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम से हमने कर लिया। तो इस तरीके से हमने पैरेललोग्राम पूरा कंप्लीट कर लिया, दो एडजेसेंट साइड करके ये पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया। then the resultant of two vectors is given by the vector that is diagonal passing through the point of contact of two vector। डायगोनल बनाते हैं हम यहाँ पर, ध्यान रखिएगा डायगोनल। और बनाना देखो, तो उसके दो डायगोनल होंगे, एक डायगोनल ये वाला होगा और दूसरा डायगोनल हमारा वो वाला होगा। तो दो डायगोनल होंगे वहां पर हमारे। तो इन दो डायगोनल में आपको ये दूसरे वाले, दूसरा डायगोनल कहाँ होगा, ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इस तरीके से। तो ये दो डायगोनल हैं, आपको इस दूसरे डायगोनल से मतलब नहीं है, इसको हटाओ। आपको इस वाले डायगोनल से मतलब है, ये डायगोनल। तो देन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सम है वो ये वाला डायगोनल है, जो उनके कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है। डायगोनल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू वेक्टर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू वेक्टर से वो पास कर रहा है। तो ये जो बन गया डायगोनल, यही हमारा वेक्टर है। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर आर वेक्टर। इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर आर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर आर। ओके, vector r is the sum of a vector and b vector. How do we find vector r from parallelogram? Consider both vectors as the adjacent side of a parallelogram। adjacent मतलब नजदीक नजदीक वाली साइड, एक दो, ये वेक्टर बी वेक्टर। देन कंप्लीट डायगोनल, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया आपने। अभी फिर उसके बाद गिवन बाय द वेक्टर दैट इज डायगोनल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ए वेक्टर और बी वेक्टर जहां जोड़े थे ना हमने, एडजेसेंट बनाया तो जोड़े होंगे, तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ हमारा वो डायगोनल निकलना चाहिए, तभी उस डायगोनल को ए वेक्टर और बी वेक्टर का हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। तो यार आर वेक्टर इज द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब आप बस क्या करना है, आपको इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसके यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालनी है, और डायरेक्शन तो ये मिली गई। तो ए वेक्टर या बी वेक्टर से एंगल निकाल देना है, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाएंगे। मैथमेटिकल जो है वैल्यू निकालना आर वेक्टर की ए और बी के टर्म्स में, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब आते हैं हम लोग अगला वाला लॉ, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन। लेट्स टॉक अबाउट ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन।
तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विद द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब ये ऑर्डर का यहाँ पर क्या चक्कर है, अभी उन्होंने कहा था पैरेललोग्राम बनाओ, अब वो कह रहे हैं ट्राइंगल की दो साइड बनाओ, ठीक है, टू साइड। तो यहाँ पर आते हैं, इनको दोनों को हम यहाँ पर ले आए और ऑर्डर के हिसाब से इनको रखना है, ये ध्यान है। Triangle law of vector addition states that two vectors are represented as two sides of a triangle। वो दो adjacent side of a parallelogram थी, ये two sides of a triangle हैं with the order of magnitude and direction। order मतलब जैसे हैं एक के बाद एक रखना है, order of magnitude and direction एक के बाद एक रखना है। तो जैसे कि वेक्टर a हमारा ये था, इसको इधर रखो, ये वेक्टर ए है हमारा, और फिर इसके बाद वेक्टर बी रखना है, ऑर्डर में रखना है, ठीक है, इस ऑर्डर में, ऑर्डर और मैग्नीट्यूड में, ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विद द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक के बाद एक, मतलब पहले की हेड पर दूसरे का टेल प्लेस करना है तुम्हें। तो इसका जो ऑर्डर हो गया, इसकी जो डायरेक्शन हो गई वो ये वाली डायरेक्शन हो गई, ठीक है, ऑर्डर ऐसे में आ गया इसका, या क्लॉकवाइज ऑर्डर हो गया। Now then the third side of triangle represent the magnitude and direction of the resultant vector, then the third side of a triangle represent the magnitude and direction of the resultant vector। यहाँ पर एक खास बात है, in opposite order, in opposite order, ये वाली बात मैंने आप लोगों को बताने के लिए, in opposite order, ये ऑपोजिट ऑर्डर इज द इंपॉर्टेंट। तो तीसरी साइड, अब ट्राइंगल बनाना है, दो साइड हो गई, तीसरी साइड हमें कंप्लीट करनी है। तो तीसरी साइड जो रहेगी हमारी वो ऑर्डर अपोजिट है, जैसे कि ये क्लॉकवाइज ऑर्डर है, तो अब जो हमारा तीसरी साइड बनेगी वो अपोजिट ऑर्डर में, मतलब वहीं से शुरू होगी जहां से हमारा ए शुरू हुआ था, पहला वाला शुरू हुआ था। अब ऐसा नहीं करना कि इसके बी के हेड पर इसका रिजल्टेंट रख दे, नहीं, तो ए बी, तो ये हमारा रिजल्टेंट आर वेक्टर, और इसका ऑर्डर जो है अपोजिट ऑर्डर है, ए बी का अपोजिट ऑर्डर, ए बी क्लॉकवाइज हो रहे हैं तो ए आर आर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, अपोजिट ऑर्डर में जाएगा। ट्राइंगल जो है हमारा बनना चाहिए यहाँ पर, परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ट्राइंगल बनेगा वो ऑर्डर अपोजिट में बनेगा, तीसरी साइड जो कि हमारी रिजल्टेंट साइड कहलाएगी, ए और बी का रिजल्टेंट साइड कहलाएगा। पैरेललोग्राम लॉ में आप एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से प्रूव करते थे, ट्राइंगल लॉ में आप दो साइड ऑफ ट्राइंगल से दोनों वेक्टर्स को दिखाओगे बट इन ऑर्डर, देन वहां पर जो डायगोनल होता था वो रिजल्टेंट है, यहाँ पर जो तीसरी साइड है वो रिजल्टेंट है लेकिन ऑपोजिट ऑर्डर में। अब मैं क्या करता हूँ, आपको इन दोनों का इकट्ठा एक साथ दिखाता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि देखो हमने मैग्नीट्यूड जो मैथमेटिक्स करनी है वो एक जैसे ही करनी है। जैसे कि अगर आप इन दोनों को देखो ध्यान से, ठीक है, मैं अगर इन दोनों के एक साथ दिखाऊं तो आपको देखो वेक्टर ए और बी हैं तो उनके रिजल्टेंट तो वही आना ही है, आर वेक्टर आएगा ही। जैसे कि अगर मैं कहूं कि दो को तीन से जोड़ो, तो चाहे तुम न्यूमेरिक में लिख करके दो और तीन जोड़ दो, चाहे रोमन में लिख करके दो और तीन जोड़ दो, आएगा तो पांच ही। लेकिन बात यह है कि जो तरीका है लिखने का वो अलग अलग है, तो पैरेललोग्राम में अलग तरीका है और डायोस में अलग तरीका है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो एकदम फोटोकॉपी टाइप की लग रही है, हमने सेम वेक्टर लिए थे ना, अब कंप्यूटर पे करते हैं तो कॉपी पेस्ट करने की ताकत होती है, तो कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो हमने इसको इधर से इधर तक लेके दिखाया आपको कि ये जो वेक्टर्स हैं हमारे, इनमें कोई फर्क, मतलब तरीका अलग है लेकिन सम जो आया आंसर वो एक ही आया, जो आर वेक्टर इधर आया, जो आर वेक्टर इधर आया, दोनों का जो आर वेक्टर आ रहा है वो एक जैसा आर वेक्टर आ रहा है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको फिर से एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ कि पैरेललोग्राम में कंसीडर टू साइड्स ऑफ द वेक्टर, टू वेक्टर्स एज द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेना है। देन दी मैं क्या कहते हैं उसको, डायगोनल फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिन वेयर ए एंड बी आर ओरिजिनेटेड, सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए एंड बी के कांटेक्ट से जो हम निकालते हैं अपना डायगोनल, उसको हम ए और बी का रिजल्टेंट कहते हैं। अब आते हैं ट्राइंगल में, ट्राइंगल लॉ में आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर को
किस तरीके से बनाना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करेंगे इन ऑर्डर, मतलब एक के बाद एक। देन द थर्ड साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर विल बी द रिजल्टेंट। इतना सिंपल है। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ने के दो मेथड हो गए, एक ट्राइंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ। जैसे कि आप देख रहे हो डायग्राम जो है अपर पार्ट जो ऑलमोस्ट है वो सेम बन रहा है, तो इनको सॉल्व करने का जो मैथमेटिकल तरीका होगा वो भी हमारा सेम ही होगा, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इनका देखेंगे किस तरीके से हम आर वेक्टर का ए वेक्टर बी वेक्टर के टर्म्स में वैल्यूज निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, और उनमें क्या सिमिलरिटीज हैं वो भी मैंने आपको दिखा दी है। ओके बच्चों, थैंक यू।